क्लास। जैसे कि आपका चल रहा था सबक नंबर 9, मैंने आपको क्या करा दिया था, इसमें मैंने आपको मद समझाया था कि मद कैसे लगाई जाती हैं। कि अगर आपका आ जाता है कि मुदरजे ज़ेर अल्फाज पर मद लगाइए, या मुदरजे किस अल्फाज पर मद लगी हुई है, ये भी आपका आ सकता है। तो फिर आपका ऐसा आ सकता है किस अल्फाज पर मद लगी हुई है, तो बहुत से अल्फाज पर कुछ नहीं लगा होगा, इस अल्फाज पर जबर मद लगी होगी, जबर भी लगा होगा, पेश भी लगा होगा, तो आपको पता है कि मद कैसे लगाई जाती है, मद कैसे बनती है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि जैसे कि आज है, तो इसमें क्या पहले वाले हुर्फ पे ही आपको क्या लगानी है, मद लगानी है। तो अलिफ मद ज़बर हा जीम साकिन आज, तो ये आप कर लेंगे। आवाज आप, जैसे कि लिखा हुआ आस, आदम, आजर, आदमी, आसमान, आजाद, ये मैंने आपको समझा दिया था ना कि आपके ये ऐसे आ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव बन के भी आ सकते हैं कि किस अल्फाज पर मद नहीं है, ये किस अल्फाज पर मद है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। तो आप है ना, ये मद वाला जो चैप्टर है वो आप प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने आपको समझा दिया है। मुश्किल अल्फाज जो हैं आपके, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि मुश्किल अल्फाज में आपको कैसे करना है, कि है ना आदम उर्दू में कैसे लिखा जाता है। तो आप मुश्किल अल्फाज की भी प्रिपेयर कर लेंगे, या फिर मैं आपका इमले का टेस्ट लूंगी इसका, तो आप ये चैप्टर सबक नंबर 9 जो है प्रिपेयर कर लेंगे। अब आता है आपका सबक नंबर 10। बुक ओपन कर लीजिए। सबक नंबर 10 में आपको क्या करना है, मुरक्कब हुर्फ। तो इसमें ये आपको क्या करना है, ये आपको इस चैप्टर की रीड करनी है। तो भालू, भूला, भूखा, अभी, सभी, फल, फूल, गुफा। तो आप देखिए कि बे प्लस हेतु चश्मे को मिला के क्या बनता है। ये भी आ सकता है कि बे प्लस हेतु चश्मे को मिला के किसकी आवाज निकलती है, तो भै की आवाज निकलती है। पे प्लस हेतु चश्मे को मिला के किसकी आवाज निकलती है, फै की आवाज निकलती है। पे प्लस हेतु चश्मे को मिला के किसकी आवाज निकलती है, थ की आवाज निकलती है। टे प्लस हेतु चश्मे को मिला के किसकी आवाज निकलती है, ठ की आवाज निकलती है। जीम प्लस हेतु चश्मे को मिला के किसकी आवाज बनती है, झ की आवाज बनती है। चे प्लस हेतु चश्मे को मिला के किसकी आवाज बनती है, छ की आवाज बनती है। तो ये आपको देखिए कि इसमें ये दे रखा भालू, तो भे कैसे बनता है, देखो अलिफ से ये तक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भे की आवाज नहीं है, तो भे की आवाज कैसे बनानी पड़ती है, बे प्लस हेतु चश्मे को मिला के भे की आवाज बनती है। भे अलिफ ज़बर भा लाम वापस लू भालू। तो आप ऐसे पढ़ेंगे तो आराम से, अगर इज्जो करके पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसमें भालू, भोला, भूखा, देखो इसमें सब में हेतु चश्मे है। तो किसी भी हुर्फ में अगर हेतु चश्मे मिलाते हैं तो वो उसकी आवाज चेंज हो जाती है। जैसे कि जीम में हेतु चश्मे मिलाया तो झ की आवाज बन गई। टे में प्लस हेतु चश्मे मिलाया ठ की आवाज बन गई। तो आप ये देखिएगा, झ की आवाज अलिफ से ये तक में नहीं है, छ की आवाज अलिफ से ये तक अगर आप पढ़ोगे तो उसमें नहीं है, भै भी नहीं है, न थ है। तो जो ये अल्फाज है हेतु चश्मे को मिला के जो बनते हैं ये अलग से बनते हैं। तो भूला भाला, भोला भाला भालू आया, भूखा भूखा भालू आया। फुदक रही है, हाथ में थैला लो, बाजार से मिठाई लाकर दो, मुन्नी का झूला अच्छा है, ये झील बहुत बड़ी है, छुक छुक करती आती रेल। ठीक है, ये चैप्टर आप रीड कर लेंगे। अब आ जाइए इस पर इसकी बुक एक्सरसाइज पर। अब आप देखिए कि इसमें ये दे रखा है कि इन हुर्फ को तलबा से लिखवाई, तो आपको इसमें नकल करनी है। तो नकल भी आपको कैसे करनी है, पढ़ के जब लिखना है कि है न बे प्लस हेतु चश्मे है, तो इसमें क्या है, भै है, फै है, थ है, ठ है, ज है, च है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी ये आ जाता है क्वेश्चन, टे प्लस हेतु चश्मे को मिला के क्या बनता है, या टे प्लस हेतु चश्मे को मिला के किसकी आवाज बनती है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप इसकी प्रिपेयर कर लीजिएगा, मतलब या समझ लीजिएगा। अब इसमें आता है, इन लफ्जों को लिखिए। इसमें भी आपको क्या करनी है, इसमें भी आपको नकल करनी है। ठीक है, ये क्या है, भारत, फल, मेथी, बैठना, गुफा, छत। तो ये जो है आपको इसमें आपको राइटिंग करनी थी। अब यहाँ पर आ जाइए, इस पर की जिम वाली एक्सरसाइज पर, ये आपको किस में करनी है, नोटबुक में करनी है। मैं ये लिख देती हूँ नोटबुक।
तो ये आपको किस में करनी है, नोटबुक में। तो आप कैसे करेंगे, जैसे कि ये है, आप ऐसा करना, जैसे पे प्लस लगा लेना, यहाँ पर पे प्लस वाव प्लस लाम। तो इसमें पे में अगर वाव जोड़ोगे, पे हेतु चश्मिया को मिला के फे की आवाज बनती है, तो फे वापस फू, लाम साकिन क्या हो जाएगा, फूल। अब इसमें देखो, बे के लिए नुक्ता लग गया, हेतु चश्मिया, फिर भै की आवाज बन गई, भिन उनसे भिन, डे डालिया जे डी क्या हो गया, भिंडी। अब ये क्या है, जीम के लिए नुक्ता लग गया, ठीक है, हेतु चश्मिया, फिर बढ़िए लाम, तो झील, ये के लिए क्या लग जाएगा, 2 नुक्ते लग जाएंगे, तो झे झी झे ये लाम क्या हो गया, झील। ये क्या है, थोड़ा, तो ये आप लिख लेंगे। ये आपको क्या करना है, याद करके नोटबुक में लिखना है, यानी समझ के कि इसमें अगर इसमें अलग अलग हुर्फ है तो आपको हुर्फों को हुर्फों को जोड़कर लिखना है, तो ये सारे हुर्फ मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हुर्फों को तोड़कर लिखना है, यानी अलग अलग कर लिखना है, तो वो हुर्फ में चेंज हो जाएगा। तो आपको किस में लिखना है, हुर्फों को जोड़कर लिखना है, तो ये लफ्ज में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं जैसे कि मिसाल में बताती हूँ कि जैसे कि अलीफ है, तो ये क्या हो गया, ये अलीफ जो है ये आपका हुर्फ हो गया। ये बे है, बे अलग है, तो ये क्या हो गया, ये हुर्फ हो गया। जैसे कि अलीफ से ये तक है, अलग अलग है हुर्फ, तो वो क्या हो जाता है, हुर्फ हो जाते हैं। अगर इन हुर्फों को अगर आप जोड़ देंगे, अलीफ बे जबर अब, तो ये क्या हो जाएगा, ये लफ्ज हो जाएगा, ठीक है। अब आता है इसमें कि आला तलबा से नीचे दिए गए लफ्जों के पहले हुर्फ की शिनाख्त कराइए और उसे लिखवाइए। तो आपको क्या करवाना है, यहाँ पर पहले हुर्फ की शिनाख्त करनी है आपको, यानी पहले हुर्फ पहचानना है कि इसमें थाल में पहला हुर्फ कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शन में से आप देखिएगा कौन सा हुर्फ है। ते प्लस हेतु चश्मे को मिला के थे की आवाज बनती है। अब आप देखो, तो इसमें आपको क्या करना है, हुर्फ की शनाख्त करनी है। तो इसमें आप देखिए कि थे की आवाज कैसे बनती है, ते प्लस हेतु चश्मियों को मिला के थे की आवाज बनती है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ते प्लस हेतु चश्मियों को मिला के थे की आवाज बनती है। तो आप देखिए इसमें थे की कहाँ पर है, तो इसमें ये है थे, ये रहा ते प्लस हेतु चश्मिया, तो पहला वाला हुर्फ क्या है, थे है। तो आप क्या लिख दोगे, आगे थे लिख दोगे। तो आपको ये आ जाएगा कि इसमें पहला वाले हुर्फ की पहचान करिए कि इसमें से कौन सा है। तो ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे आपके, 3 आएंगे या 4 आएंगे, कोई से भी आ जाएंगे। तो आपको पता होगा कि थे इसमें कौन सी हुर्फ की आवाज आ रही है, थे की आवाज आ रही है, तो थे ये सेकंड वाला, तो आप थे लिख देंगे। इसमें है भारत, तो इसमें कौन से वाले हुर्फ की आवाज आ रही है, भै, तो भै इनमें से, इन चारों में से कौन सा है, तो आपको ये पहचानना है। तो आप देख लीजिएगा कि इसमें भै की आवाज जो है कौन सी है, ये वाली फर्स्ट वाली, यानी बे के नीचे एक नुक्ता है, फिर हेतु चश्मी है, तो भै की आवाज बन जाती है, तो आप लिख देंगे भै। झोला, अब इसमें झै की आवाज, तो जीम प्लस हेतु चश्मी को मिला के झै बनता है। तो अब ये देखिए कि झै की आवाज कौन सी है, इसमें है सेकंड वाली, ठीक है। ये आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे, ठीक है। ये एक आपको है ना नोटबुक में बुक एक्सरसाइज करनी है, याद करके मैं आपसे पूछ सकती हूँ जूम क्लास पर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जूम क्लास पर डिस्कस करिए। थैंक यू।